वेलकम बैक। आज हम आपके लिए पंजाब हिस्ट्री लेकर आए हैं। तो पंजाब हिस्ट्री का जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो बेसिकली सिख हिस्ट्री के से अलग होंगे। सिख हिस्ट्री में जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो मेन गुरुज के साथ, और आपका जो इम्पोर्टेंट आता है वो आते हैं बाबा बंदा बहादुर के साथ। लेकिन जो पंजाब हिस्ट्री है इसको हमने स्टार्ट करना है महाराजा रणजीत सिंह से, और उसके साथ ही फर्स्ट और सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर है उसको भी हमने इसमें साथ में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज महाराजा रणजीत सिंह वाज बोर्न। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों होया? 15 नवंबर 1775, 13 नवंबर 1780, 14 अक्टूबर 1680 एंड लास्ट वन है नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो सही ऑप्शन जेडी बनती है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 नवंबर 1780। महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਿਸਲ ਇਸ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। शुक्र चकिया मिसल जो है इसके सारे ही सरदार बहुत ही ज्यादा बहादुर सन, ते ओही बहादुरी महाराजा रणजीत सिंह नूं उन्हां दे खून विच मिली हुई सी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह फादर ने, महाराजा रणजीत सिंह के पिता का की नाम है? सरदार इकबाल सिंह, सरदार नौज सिंह, सरदार महा सिंह, सरदार गुलाब सिंह। तो सही आंसर है सरदार महा सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम आएगा सरदार महा सिंह, अते दादा जी का नाम आएगा चड़क सिंह। मतलब चड़क सिंह के पोतरे सी अते महा सिंह के बेटे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा, रणजीत सिंह मदर नेम, रणजीत सिंह की माता का की नाम सी? राज कौर, जसपाल कौर, जसवंत कौर, माता सुंदर कौर थी। ते महाराजा रणजीत सिंह की जो माता ने उन्हों का अपना नाम सी राज कौर। ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह फादर वाज लीडर ऑफ विच मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के पिता किस मिसल के लीडर सन? नकई मिसल, कन्हैया मिसल, शुक्र चकिया मिसल और नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो सही आंसर है साडा शुक्र चकिया मिसल। ठीक है, When did रणजीत सिंह proclaim himself the महाराजा of पंजाब? अभी रणजीत सिंह जेड़ा है उन्हें पंजाब दा अपने आप को राजा कदों ऐलान कीता सी? 1796, 1801, 1815, 1824। ते सही आंसर है साडा 1801 नूं रणजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर कर दिया। When did रणजीत सिंह conquer लाहौर? रणजीत सिंह ने लाहौर की जित जो है वो कदों प्राप्त की थी? 1799 ਨੂੰ, 1792, 1788 ਤੇ 1786। रणजीत सिंह द्वारा लाहौर की जित हासिल की गई है 1799। 1799 ਚ लाहौर की इंपॉर्टेंट जित हासिल करके 1821 ईस्वी में इस द्वारा अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन है साडा, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। अमृतसर की संधि कदों साइन हुई सी? 9 मार्च 1941, 25 अप्रैल 1809, 12 अगस्त 1946, 13 नवंबर 1780। अमृतसर की जो ट्रीटी है इसका सही टाइम है 25 अप्रैल 1809। नेक्स्ट है, विच रिवर सेपरेटेड द टेरिटरी ऑफ रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश साम्राज्य ਅਤੇ रणजीत सिंह की जो टेरिटरी सी उसਨੂੰ एक रिवर द्वारा वक किया जाता सी। रिवर का की नाम है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलुज। ते इसका सही आंसर आता है सतलुज। मतलब कि सतलुज के पार, इस पार रणजीत सिंह की टेरिटरी सी ਅਤੇ दूसरे पार ब्रिटिशर की टेरिटरी सी। ठीक है, रणजीत सिंह को केड़ा पार्ट से? रणजीत सिंह को वैस्ट पार्ट आएगा, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ। ਈਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸੀ। 9th क्वेश्चन है, व्हेन डिड रणजीत सिंह कंक्वेयर मुल्तान। रणजीत सिंह द्वारा मुल्तान की जित कदों प्राप्त की गई? 1804, 1818, 1812, 1836। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 1818। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ।
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, whom did रणजीत सिंह expel from Kashmir in 1890? टर्क्स, आर्ब्स, पश्तून्स एंड मंगोल्स। ठीक है, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਕਸ, ਆਰਬਸ, ਪਸ਼ਤੂਨਸ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, सही आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन है, विच टेरिटरी डिड रणजीत सिंह कंक्वेयर इन 1834? रणजीत सिंह ने 1834 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤਰ, ਕੂਚ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है साडा, विच टेरिटरी डिड रणजीत सिंह कंक्वेयर इन 1834? बस्तर। नेक्स्ट है साडा कटक, दार्जिलिंग ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ 1834 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ। When did ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ die? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4 ਜਨਵਰੀ 1825, 27 ਜੂਨ 1839, 3 ਅਕਤੂਬਰ 1829, 22 ਨਵੰਬਰ 1845। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22 ਨਵੰਬਰ 1845 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਈ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ, ਲਾਹੌਰ, श्रीनगर। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14th क्वेश्चन है, the ruler who founded the Sikh kingdom by united the various Sikh missiles was? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਸਲਾਂ 12 ਸਨ। ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 12 ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਲੱਸ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੋਟਲ ਮਿਸਲਾਂ 12 ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ 11 ਮਿਸਲਾਂ। क्वेश्चन है साडा, द रूलर हु फाउंड द सिख किंगडम बाय यूनाइटेड वेरियस सिख मिसल। ते सही आंसर है रणजीत सिंह। ते जेडी एक मिसल पंजाब बाकी मिसलों तो अलग सी, इसका की नाम है? इसका नाम है फुलकिया मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन साडा, द लाहौर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। लाहौर ट्रीटी कदों साइन हुई ते किस किस दे विचकार साइन हुई? रणजीत सिंह अते ब्रिटिश मूलराज अते ब्रिटिश, दलीप सिंह अते ब्रिटिश, राजा लाल सिंह अते ब्रिटिश। ते लाहौर की जिहड़ी ट्रीटी है ये किस दे विच साइन हुई सी? ये ब्रिटिश अते दलीप सिंह दे विचकार साइन हुई सी। दलीप सिंह जिहड़ा पंजाब राज दा आखिरी राजा जिसनूं असीं मानदे हां, आखिरी वारिस है महाराजा रणजीत सिंह दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा 16th क्वेश्चन है, when were the British defeated in the hand of Sikh under the leadership of Ranjit Singh, Ajit Singh in the first Anglo-Sikh War? Option ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਦਸੰਬਰ 1846, 23 ਦਸੰਬਰ 1846, 14 ਦਸੰਬਰ 1846, 21 ਜਨਵਰੀ 1846। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 21 जनवरी 1846। अगला क्वेश्चन, हु वाज द सिख जनरल दैट रन अवे फ्रॉम द बैटल ग्राउंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सिख एंग्लो वॉर? ठीक है,
ऑप्शन ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ। मैदान छड्ड के भज्जण वाला किहड़ा नेता सी पंजाब दा, किहड़ा जनरल सी फर्स्ट एंग्लो सिख वार दे दौरान? ते सही आंसर है साडा तेजा सिंह। तेजा सिंह अते लाल सिंह दी गद्दारी कारण ही जो पंजाबी जो सिख फौज है वो हार गई। अगला क्वेश्चन है साडा 18th क्वेश्चन है सिक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजोत सिंह एंड अजीत सिंह इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर डिफीटेड द आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश जनरल? लॉर्ड वेल्लेसली, हैरी स्मिथ, जॉन शॉर, ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, तो सही आंसर है साडा ऑप्शन नंबर बी हैरी स्मिथ। इसको ਅਸੀਂ हैरी स्मिथ और हेनरी स्मिथ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हेन डिड गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग डिक्लेयर अ वॉर ऑन सिक्स? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1845, 15 दिसंबर 1846, 16 दिसंबर 1849, 14 दिसंबर 1847। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने वॉर कदों डिक्लेयर की थी सिक्स के खिलाफ? तो सही ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसग्रेसफुल बिहेवियर with which of the following queen mother led the second anglo sikh war? किस सिख क्वीन दे दे नाल जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होया सी जेड़ा जिसने लीड किया सी सेकंड एंग्लो सिख वॉर ਨੂੰ? ऑप्शन ਹਨ क्वीन मदर कॉन्सर्ट, क्वीन मदर दोवार, क्वीन मदर जिंद, नन ऑफ द दीज। मतलब महारानी जिंदा दे नाल बिहेवियर अच्छा नहीं सी तां इस करके ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। महारानी जिंदा कौन सी? महारानी जिंद कौर जिसका नाम सी वो कौन सी? महारानी जिंद कौर सी महाराजा दलीप सिंह दी मां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एंड वर द ब्रिटिश ऑफिसर सेंट टू मुल्तान हु वाज मर्डर्ड? ठीक है, ऑप्शन साडियां वेंस, एंग्यू, एंडरसन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द दीज। ठीक है, किस ब्रिटिश ऑफिसर ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੈਨ, एंग्यू ਅਤੇ एंडरसन ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन व्हाट वाज द मेजर कॉज फॉर द सेकंड एंग्लो सिख वॉर? ऑप्शन है The Sikh Sardar were discontent with the British control over Punjab। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। The treatment of Rani Jinda by the British when she was removed from the Lahore to Shekhapura on charges of conspiracy against the British resident। मतलब महारानी जिंदा ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, मतलब उन्होंने जो इंसल्ट है वो की गई थी। नेक्स्ट है द इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर द इंग्लिश कंपनी इन इन्वेजन ऑफ पंजाब वाज द रिवोल्ट ऑफ मुल्ला राय द गवर्नर ऑफ मुल्तान। तीसरा जो मेन कारण है कि कंपनी ने पंजाब ते हमला इस करके किया कि मुल्तान का जो गवर्नर सी मुल्ला राज उस द्वारा विद्रोह कर दिया गया। तो लास्ट ऑप्शन आती है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सही आंसर की बनता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बनता है ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सारे ही कारण जो हैं वाजिब। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन है ऑन February 21 एट द बैटल ऑफ गुजरात द सिख आर्मी सरेंडर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ठीक है, 21 फरवरी जदों गुजरात दी लड़ाई हुई सी उस समय सिख आर्मी वालों किस जगह ते सरेंडर किया गया सी? गांधीनगर, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। ठीक है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी रावलपिंडी। ठीक है, नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द बैटल ऑन 10th February वाज फॉट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अलीबाग, सबराऊ, फिरोजशहर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, the first anglo sikh war 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਸੀ 10 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ठीक है, तो सही ऑप्शन है साडी ऑप्शन नंबर बी सबराऊ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है द कोहिनूर डायमंड वाज टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग? तेजा सिंह, रणजोत सिंह, अजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ को जो सिख अंपायर का आखिरी शासक जिसको ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ हो। 26th question है second anglo sikh war was fought between
सेकंड एंग्लो सिख वॉर का जो समा है वो की है 1849 से लेकर 1845, ठीक है। तो ये थोड़ा जहा चेंज होना सी, ये आएगा 1845 टू 1849, 1847 टू 1848, 1848 टू 1849, 1846 से 1847। जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी जाता है 1848 से 1849 तक। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द आउटकम ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ लाहौर? सिख लॉस्ट जम्मू कश्मीर, हजारा एंड सम टेरिटरीज इन जलंधर द्वार, ठीक है। तो जो लाहौर की ट्रीटी है उसके की आउटकम जो है निकले हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि जम्मू कश्मीर, हजारा ਅਤੇ जलंधर ਦੁਆਬ ਦਾ कुछ हिस्सा जो सी वो ब्रिटिशर को दे दिता गया थी। रुपीज 1.5 करोड़ was paid to British as a war indemnity, मतलब कि उन्होंने हरजाने के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ਨੂੰ 1.5 करोड़ रुपीस जो है वो देने पे सी। King agreed that he would not appoint any European in service without the consent of British, मतलब कि महाराजा दलीप सिंह कोलों ये अधिकार खो लिया गया सी कि वो किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ यूरोपियन दी परमिशन बिना अपनी सर्विस विच नहीं ले सकता। जो लास्ट ऑप्शन होंदी है ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो सही। जैसे 28th क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह conquered लाहौर इन 1799 AD, he was invited by the ब्लैक ऑफ लाहौर, ठीक है। तो इसमें कौन की आना है आंसर? किंग, सरदार, रेजिडेंट एंड सोल्जर्स, ठीक है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी रेजिडेंट्स, मतलब लाहौर ते हमला करने का कारण की सी, जो लाहौर के रेजिडेंट सन वही अपने शासक तो परेशान सन, इस करके महाराजा रणजीत सिंह को उन्होंने द्वारा सद्दा दिता गया सी कि लाहौर उत्ते आके कब्जा किया जाए। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन है, व्हिच व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर? फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज अ ग्रेट मिलिट्री सक्सेस, ठीक है। उस तो बाद है इट सिग्निफाइज कंट्रीब्यूटर, सेकंड ऑप्शन है इट सिग्निफाई सिग्निफिकेंट, सेकंड ऑप्शन है इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल राइज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, it helped in increase of महाराजा रणजीत सिंह पॉपुलैरिटी, एंड लास्ट ऑप्शन आता है बी एंड सी, ठीक है। तो सही आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख एम्पायर वाज स्टार्टेड इन, ऑप्शन है 1845, 1846, 1847 एंड 1848। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो ब्रिटिश कंपनी और सिख अंपायर विच स्टार्ट हुई थी उसका टाइम पीरियड जो है वो है, टाइम पीरियड है 1845। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह वाज क्राउन? 1805, 1802, 1801 एंड 1835। तो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 1801। 1801 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਊਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1799 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज वॉन बाय महाराजा रणजीत सिंह विदाउट फाइटिंग? अभी विदाउट फाइटिंग जो है वो केड़ियां जित्तां हैं जो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हासिल कीतियां गई सन? बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ लाहौर, बैटल ऑफ बसीन एंड बैटल ऑफ कसूर, ठीक है। तो केड़ी जित जो है वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बिना फाइट किए ही जित लाई गई थी? बैटल ऑफ बसीन। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है, द सिख वर डिफीटेड बाय इंग्लिश एट किथे सिख जो सन वो डिफीट होए सन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन 1846 एंड 1840, 1845 से लेकर 1846 तक का टाइम पीरियड। ऑप्शन 1 सबराओं, अमृतसर, लाहौर अते कश्मीर, ठीक है। तो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए सबराओं। Next is the Treaty of Lahore was signed between Sikh and British in which year?
1836, 1846, 1856 एंड 1866। सही आंसर बनता है 1846। मतलब ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह एट द एज ऑफ 10 took part in campaign of मतलब 39 years। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है साडा महाराजा रंजीत सिंह एट द एज ऑफ 10 took part in the campaign of मतलब 10 ईयर की एज विच महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किस युद्ध दे विच भाग लिया गया सी अपने पिता दे नाल। ऑप्शन हैं साडियां सडौरा दा, सरहंद दा, गुरम दा अते शाहदरा दा। ठीक है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी शाहदरा दा। ते इस तो बाद ही महाराजा रंजीत सिंह ने अपना जो नाम है वो बदल के रंजीत सिंह रख लिया सी। पहला उन्होंने नाम जो है वो रंजीत सिंह नहीं सी। ठीक है, ते सौदरा का जो युद्ध है उस तो बाद महाराजा रंजीत सिंह का नाम जो है वो रंजीत सिंह रख लिया गया सी। पहला उन्होंने नाम सी बुद्ध सिंह। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है व्हेन महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड मालवा फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है 1805 एडी, 1806 एडी, 1807, 1818। ठीक है, ते महाराजा रंजीत सिंह द्वारा मालवा ते कदों इन्वेड किया गया सी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 1806। इस दे नाल ही साडी आज दी असाइनमेंट खत्म होंदी है। ते इस तरह चैनल नाल जुड़े रहो ताकि तुहानू अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लई MCQs मिलते जान अते तुहाडी प्रैपरेशन अच्छे तरीके नाल हुंदी जाए। थैंक यू।